एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिएगा, ये वीडियो गोल्ड, सिल्वर, यूएस गोल्ड के लिए रहने वाली है। सभी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम में ली गई हैं फ्रेंड। जो भी आपको कैंडल दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो पिछले सेशन में हमने बताया था, जो वीकली बेस की वीडियो थी हमारी, कि भैया देखिए ये एक बड़ी कैंडल बन चुकी है नीचे की साइड में। अगर ये अप साइड में ब्रेक होगी तो ये मान के चलना है कि वहाँ से तेजी लौट आएगी। देखिए ये कैंडल जैसे ही ब्रेक होती है, यहाँ पर इस रेंज में थी, और हमने एक ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके दी थी फ्रेंड, कि इसको का भी वेट कर सकते हैं आप ब्रेक होने का, अप साइड में तेजी में जाने के लिए। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हुआ प्राइस, जैसे ये कैंडल ब्रेक होगी, तो हम क्या टारगेट रखा था फ्रेंड, 1,01,000 के भी ऊपर 1,02,000 की तरफ भी जा सकता है प्राइस। देखिएगा फ्रेंड, ये 1,02,000 का है, ये 1,01,000 का प्राइस है। ठीक है, इस वीक में क्या सिचुएशन है देखिए फ्रेंड। कॉमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, जो क्रूड ऑयल वगैरह है, इनमें ठीक है, एक आध बार अगर क्रूड ऑयल की देखें हम, कि कहीं पर कोई अटैक हो गया जहाँ पर तेल निकलता है, उस वजह से, या तो कोई ज़्यादा न्यूज़ की वजह से ज़्यादा कोई रैली देखने को मिल जाए। अदरवाइज इनमें चार्ट के आधार पर ही ज़्यादा टारगेट हमें देखने को मिलते हैं। डेली के डेली चार्ट बेस्ड टारगेट ही देखने को मिलते हैं। तो चार्ट यहाँ पर क्या बता रहा है हमें, चार्ट यहाँ पर बता रहा है, ये सिल्वर का चार्ट है फ्रेंड। सिल्वर के चार्ट में देखिए अभी क्लोजिंग है 1,04,80 पर, और अभी नीचे सपोर्ट जो दिखाई दे रही है सिल्वर की, वो फ्रेंड है, देखिएगा यहाँ पर, वो है इन कैंडल को, यहाँ पर देखिएगा, ये इस रेंज में ये सपोर्ट है सिल्वर की, जिसकी इनकी अगर मैं रेंज की बात करूँ, ये है 99,500 का प्राइस। इन कैंडल के ऊपर ही आपको अगर नीचे और निकलता भी है, इस जोन में सिल्वर संभल सकती है, इस जोन में सिल्वर संभल सकती है। अगर मंडे को देखें, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस साइड में, तो 99,500 के ऊपर अगर संभल कर वापिस निकलती है, वापिस देखिए इस क्लोजिंग की तरफ, तो टारगेट आपको मिलेगा ही। जैसे ही लास्ट की दो कैंडल ब्रेक करेगा ना प्राइस, लास्ट की आवरली टाइम फ्रेम की, ये जो दो कैंडल बनी हुई है फ्रेंड, इनके ऊपर अगर निकल जाता है इस सपोर्ट से जो मैंने आपको बताई है, 99,500 के ऊपर से इधर आए प्राइस और घूम जाए वापिस, तो वहाँ से फिर से सिल्वर बाई में रहेगी फ्रेंड, और बाई साइड के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। टारगेट क्या रखें, पहला टारगेट होगा हमारा 1,01,300 के नियर। ठीक है, इस जोन में इन कैंडल के ऊपर जैसे ही जो लास्ट वाली कैंडल है फ्रेंड, कब बोला है मैंने, नीचे प्राइस आता है गिरने के बाद, इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, 99,500 की सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, और प्राइस घूम जाता है अप साइड में। तो उस सिचुएशन में किस रेंज से कौन सी कैंडल है वो ध्यान से सुनना फ्रेंड, कई बार गड़बड़ करते हैं। तो अगर ये कैंडल है, इसका हाई है 1,06,98, अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है घूमने के बाद, तो ये मान के चलेंगे कि दोबारा मार्केट अप साइड में जाने वाली है, जिसमें पहला हमारा छोटा टारगेट रहने वाला है। इसके ऊपर से आपको लगभग 600 पॉइंट की और तेजी देखने को मिलेगी इस रेंज में। ठीक है, 1,01,300 के नियर। अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ ना प्राइस, तो फिर ये मान के चलेंगे कि आगे हमें जो ये 1,02,000 की रेंज है, ये भी देखने को मिलेगी, और उसके ऊपर भी सिल्वर अपना हाई लगाती हुई दिखाई दे सकती है इस वीक में। अगर अगला एक क्वेश्चन ये बनता है, जो आपको सपोर्ट दी गई है 99,500 की, अगर वो ब्रेक करती है, ठीक है, नीचे प्राइस निकलता है इसके इस तरह से, तो क्या करेंगे, नीचे अगली सपोर्ट रहने वाली है 98,300 की, इस रेंज में। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो ये नीचे की सपोर्ट आपको ड्रॉ करके दे रखी है, कि भैया देखिए बाई साइड में सिल्वर जा चुकी है, ये अब सपोर्ट का काम करने वाली है ये रेंज। यहाँ पर ये कैंडल बनी, उसके बाद इस कैंडल के अंडर में ही ये सारी की सारी कैंडल रही हैं। देखिए ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये भी एक सिग्नल था कि ये लो ब्रेक नहीं कर रही है, वापस जाके मार्केट ने हाई ही ब्रेक किया, तो कंटिन्यू तेजी आनी थी। ठीक है ना, अब दोबारा क्या कर सकती है, अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करे सिल्वर, तो दोबारा नीचे इस जोन में वापस आ सकती है। यहीं पर इस जोन में आकर के आपको कोई भी ग्रीन कैंडल आवरली टाइम फ्रेम के अंदर बने इस सपोर्ट के ऊपर, उसका हाई ब्रेक हो, दोबारा से बाई साइड में जा सकते हैं, 1,01,000 के ऊपर ही टारगेट के लिए जाएंगे फ्रेंड। बीच में टारगेट क्या रखें, बीच में मिनिमम जो मेरा मानना है वो रहेगा 1,05,000 के पास का टारगेट फ्रेंड। उसके बाद 1,05,000 के ऊपर 1,500, यानी कि 1,000 पॉइंट और ऊपर सेकेंड टारगेट रहेगा।
तो ये सिल्वर के हैं। नीचे लास्ट सपोर्ट आपको बता दी गई है, ये रहने वाली है, और बीच में ये सपोर्ट भी बन सकती है फ्रेंड। अगर नीचे प्राइस आता है तो उसके बाद तेजी है, आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे जो मैंने अभी दिए हैं सिल्वर के लिए, और उसके बाद तेजी ही तेजी मान करके चलना है। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम की हैं, और आपको बता दिया गया था कि भैया 87,150 ब्रेक करना जरूरी है गोल्ड के लिए। बेशक ये कैंडल ब्रेक हो जाए, ये लेवल आपको ड्रॉ करके दिया गया था। अगर ये ब्रेक होगा तो गोल्ड और नीचे गिरेगा, अदरवाइज इसके ऊपर आपको अगर कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनता दिखाई दे तो बाई साइड में जा सकते हैं। ठीक है, तो बाई साइड में देखिए गोल्ड, जैसा मैंने सिल्वर में बताया फ्रेंड, गोल्ड में भी फुल टारगेट आपको मिला, सिल्वर में भी मिला। अभी दोबारा इस वीक की गोल्ड की क्या रणनीति रहेगी, जैसा सिल्वर का डिस्कशन कर चुके हैं, गोल्ड के बारे में और देखते हैं फ्रेंड। इस वीक के लिए ये सभी कैंडल देखिए आवरली हैं यहाँ पर फ्रेंड गोल्ड की। इस वीक में ये लेवल ड्रॉ करके रखना है आपको 88,374। ठीक है, ये नीचे लेवल ड्रॉ कर दिया है मैंने। अब इसमें क्या करना है, अगर देखिए जैसा मैंने बताया सिल्वर में गोल्ड में दोनों में गैप डाउन अगर देखने को मिले, मंडे को सुबह तो मार्केट ओपन नहीं होगी, क्योंकि देखिए शाम को ईद की वजह से 5 बजे के बाद मार्केट ओपन होगी, तो वहाँ पर आप सेशन रहेगा। उसमें क्या करना, अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, इस जोन का ध्यान रखना 88,374। अगर इसके नीचे प्राइस निकलता है इस तरह से 5 मिनट की क्लोजिंग ही भले दे, ठीक है, तो नीचे जाने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज जैसा मैंने सिल्वर में बताया 99,500 की सपोर्ट, 88,374 ये प्राइस गोल्ड में सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी बुलिश पैटर्न दिखाई देता है, वहाँ से तेजी के लिए जा सकते हैं वापस से 88,850 या फिर उससे भी ऊपर के प्राइस के लिए। यानी कि गोल्ड में अगर जो लेवल बनेगा 88,374 के नीचे निकलता है प्राइस, तो सेल साइड के बारे में जो ये प्राइस यहाँ पर गिरेगा, देखिए जो ये प्राइस यहाँ पर गिरेगा इस तरह से, इस लेवल के ब्रेक करने के बाद ही ये कंटिन्यू पैटर्न रहेगा नीचे की साइड में, जो कि आपको 87,500 की तरफ भी प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि ब्रेकआउट के बाद हम 88,000 और 87,500 के टारगेट देख पाएंगे। लगभग 400 पॉइंट यहाँ से पहला टारगेट, सेकंड टारगेट और 500 पॉइंट नीचे गोल्ड में। और जब तक इस लेवल के ऊपर है फ्रेंड, ये मान के चलना है गोल्ड में सेलिंग नहीं है। गोल्ड इस तरह से करता हुआ आपको बाई साइड के ही टारगेट देता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें 89,500 और 90,000 के टारगेट रह सकते हैं। 89,500 और 90,000 के अपसाइड के टारगेट रह सकते हैं फ्रेंड। आशा है दोनों सिल्वर और गोल्ड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक बीच में भी वीडियो दूंगा मैं गोल्ड सिल्वर के लिए, क्रूड के लिए, सभी की एक वीडियो और रहेगी। और अगले वीक से आपको डेली भी शाम को कमोडिटी मार्केट की वीडियो मिलेगी। ठीक है, उसमें डेली एनालिसिस रहेगा कि कल मार्केट क्या कुछ कर सकती है। अभी यूएस गोल्ड की ओर चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, देखिए इसमें नीचे का लेवल था, ये दिया था हमने 2983 का जो लेवल है, इसके नीचे निकलेगा तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, अदरवाइज इसके ऊपर जब तक है बाई साइड में रहेंगे। ये कैंडल अगर ब्रेक हो जाती है तो बाई साइड का और भी अच्छा सिनेरियो रहेगा हमारे लिए। तो फ्रेंड देखिएगा, रेंज में चलने के बाद नीचे आने का प्रयास भी किया है, लेकिन इस रेंज में रहने के बाद इस कैंडल का ब्रेकआउट हमें मिलता है, और जैसे ही ब्रेकआउट हमें मिलता है उसके बाद एक शार्प तेजी अप साइड में देखी गई गोल्ड की। आगे की क्या रणनीति है यूएसडी गोल्ड की, देखिए इन कैंडल के जो ये 386 के ऊपर का प्राइस है, इस रेंज के ऊपर गोल्ड निकलेगा, और भी यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से वो तेजी वाला ही बन रहा है फ्रेंड। यानी कि 3100 या उससे ऊपर जाने का प्रयास गोल्ड जरूर कर सकता है यहाँ पर। अगर इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है आवरली कैंडल की, तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया फ्रेंड सिल्वर और गोल्ड के लिए इंडियन मार्केट में, यहाँ पर इन कैंडल का वेट करें गोल्ड के लिए। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये रेंज जो है वो बता दूं, ये है हमारी 3,064 की, ठीक है ना। इस रेंज के नीचे अगर निकलता है तो सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं यूएसडी गोल्ड के अंदर। अदरवाइज इस रेंज के ऊपर जब तक है और इसको अगर ब्रेक कर दे तो यहाँ पर और तेजी 3100 या उससे ऊपर की हमें देखने को मिल सकती है फ्रेंड। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।